अस्सलाम वालेकुम सामीन। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से कोरोना वायरस के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर कदीर। और मैं बात करता चलूं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी। आप पाकिस्तान में पोलियो के मुतासर अफराद की बहाली में अहम नाम रखते हैं। सर, जैसे आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप हमें ये बताइए, ये कोरोना वायरस का जो खौफ है, ये जो चल रहा है, इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और आप इस हवाले से हुकूमत को क्या गाइडलाइन देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर कि आपने रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को इज़्ज़त बख्शी कि हम आपसे आज जो हमारा मौजूदा और ग्लोबल जो है दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मसला जो कोरोना वायरस के हवाले से है, मदऊ किया कि हम इसके ऊपर कुछ बात कर सकें। आपका ये सवाल कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज सच इसके लिए क्या कर रही है, तो मैं अर्ज़ करूं, देखें, कोरोना जो है ये वायरस, ये 2019 के अंदर चीन के शहर से ये जो एक वबा हमारे लिए फैली, और इसने ना सिर्फ मुल्कों के अंदर, ना चाइना के अंदर, बल्कि ग्लोबल एमरजेंसी जो है वो इसने शुरू कर दी है, जिसका सर्टनली एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है लोगों के कारोबार। और उससे सबसे बढ़ के जो मैं समझता हूँ वो खौफ व हरास है, जो कि एक मीडिया ने और बाकी जो दूसरे चीज़ें हैं, जो एक मैसेजेस हैं, उसने एक फ़िज़ा कायम की हुई है। उस हवाले से मैं आपसे शेयर करूं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली 2 केसेस हैं जो कि अभी रजिस्टर हुए हैं, और हुकूमत ने कहा है कि हम लोग कंफर्म करते हैं कि हमारे पास 2 केसेस हैं। दोनों केसेस हमारे पास चीन से नहीं आए। हमारे पास जो केसेस आए हैं वो अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से आए हैं। दोनों ने जो सफ़र किया था वो ईरान से किया था, एक कराची के अंदर है और दूसरे जो कि गिलगित बल्तिस्तान गालिबन वहाँ के रहने वाले हैं, और इस्लामाबाद पिम्स के अंदर ये इलाज है। मैं कहूँ कि कोरोना वायरस एक ये हमें समझ में है कि दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें चलती हैं कि जो कायनात का ये दस्तूर है कि एक सेंचुरी के अंदर कोई ना कोई ऐसी कुदरती आफत आती है या वायरल अटैक ऐसा आता है कि जिसके तहत खौफ व हरास और ये सारी जो चीज़ें वो फैल जाती हैं। उन्हीं में से एक कोरोना वायरस आई, उसमें से बहुत से अमरीकी हजरात ने भी कह दिया, चाइना के बारे में बहुत कर दी। एक कहा गया कि ये ट्रेड वॉर है, और उस ट्रेड वॉर के अंदर जो ये सारा चाइना को लेट डाउन करने के लिए, नीचा दिखाने की खातिर ये एक दुनिया ने और मगरबी ताकत और उसकी सरकर्दा कहते हैं कि जी अमेरिका की तरफ से ये पैदा किया गया। फिर एक और आई हाइपोथेसिस या एक निकाला गया कि जी चाइना ने आज खुद ही कर दिया ये सारा कुछ। नॉट गोइंग टू इन दैट डिटेल कि ये कैसे और क्या है। मैं आपको और आपके तवज्जुह से सामीन के साथ ये शेयर करना चाहूँगा, देखने वालों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से एक तो डरना नहीं, इससे लड़ना है। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। और एहतियाती तदाबीर क्या हैं? नबी अकरम ने हमारा ये इरशादात में से है कि जब किसी इलाके में ताउन फैले तो आप उस ताउन ज़दा इलाके से बाहर ना आएँ। ये खल्क़े खुदा के लिए पैगाम है नबी अकरम का, और कोई शख्स वहाँ पे ताउन ज़दा इलाके के अंदर ना जाए। मीन बाई कि आपने एक करंटीन जो आज के दौर में हम कहते हैं वो मुसल्लत हो जानी चाहिए, वो लागू कर लेनी चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत चीन ने बहुत अच्छा इक़दाम किया। उन्होंने एक करंटीन नाफिज की, एक पूरे के पूरे शहर को उन्होंने करंटीन के अंदर वो बदल दिया था। ये एक छोटी सी बात थी। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा चाइना की हुकूमत को कि व्हाट दे हैव डन, वहाँ की हेल्थ सर्विसेज को, कि उन्होंने जिस तरीके से एक तो शहर को कॉर्डन ऑफ किया, वहाँ पे सर्विसेज, और आपने भी सुना, मैंने भी देखा कि 2000 बेड्स का एक हफ्ते के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल जो है वो बना दिया, कायम कर दिया वहाँ कायम पर। कर दिया एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, और लोगों को वहाँ पे सेहत की सहूलियत जो फराहम करना शुरू की। हमारे लिए भी एक इशू है कि अबाउट 500 पीपल हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस वहाँ शहर के अंदर मौजूद हैं, और हमारे मरकज़ी एडवाइज़र टू मिनिस्टर ऑन हेल्थ, उन्होंने जो कहा है कि हम लोग कंसर्न हैं, उनको देख रहे हैं और चीन की हुकूमत के साथ भी हैं। मैं एज पीएमए और मैं बाप हूँ, एक बाप होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारी टेंशन, उन पेरेंट्स की टेंशन क्या होगी, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं, कुछ हकायक भी हैं जिनके साथ है। एक चीज़ तो बड़े मैं वसूख के साथ और ज़िम्मेदारी से ये आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी हैं, चाइना की हुकूमतें बावजूद इस ट्रेजिडी के, इस ग्लोबल ट्रेजिडी के, वो हमसे कोरोना वायरस को निपटने के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है।
और हम जो करेंगे वो हमसे वो बेहतर ही करेंगे। आई एम वेरी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक हो गया। जबकि हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर, हमारी ख्वाहिश है, वजारत उसके लिए बेहतर कर रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। उस अवेयरनेस की खातिर हमने एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपना किरदार किया, और हमने तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते पहले यहाँ लाहौर के अंदर, लाहौर के चाइनीज़ कॉन्सुलेट जनरल जो हैं वो तशरीफ़ लाए, मीडिया को हमने इन्वाइट किया, डॉक्टर्स कम्युनिटी को इन्वाइट किया, और हमारी वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, शी वाज द चीफ गेस्ट ओवर देयर, और उन्होंने हमारे साथ जो मिलकर ये सारा ताउन किया और हमें बताया कि कोरोना वायरस की खातिर अवेयरनेस हैज़ टू बी ओवर देयर। अब अवेयरनेस क्या होगी? एक तो ये कि हर नज़ला ज़ुकाम, हर खांसी ये कोरोना वायरस नहीं है। एक नॉर्मल नज़ले की फ़िज़ा होती है, और उसी नज़ले की फ़िज़ा के साथ आगे चल के पता चलता है कि ये, लोग कहते हैं जी मास्क पहन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मास्क अपने आप को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे शख्स को, दूसरे जो हमारे अवाम हैं उनको बचाने के लिए ज़रूरी है। वो लोग जो कि अपने आप को फ्लू में समझें, खांसी आ रही हो, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। ओवरऑल हमारे यहाँ एक ख़ास अब हमारी रवायत है कि जब भी हमें कोई मिलता है तो हम लोग उससे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। गले मिल के मतलब जिसको कहते हैं पंजाबी में, ये अब दस्तूर है हमारा उसके लिए। जफ़ी पालन और देना, जब भी डाल खैर से गाली दे जज्बे खैर का से है। गाली जज्बा, और हम समझते हैं कि ये बहुत मौजूद और बहुत ही अच्छा है। जबकि इस किस्म की वायरल और वाकई चीज़ों की खातर इस वायरस का ये है कि ज़्यादा बाहर ये ज़िंदा नहीं रहती। ये ऐसा है कि किसी मेज़ को अगर इन्फेक्टेड आदमी ने टच किया, उसने खांसी की, वहाँ पे उसके ज़र्रात आ गए। खांसी मीन डज नॉट मीन बाय कि आप बलगम निकाल रहे हो, बल्कि वो जो लुआब निकलता है, वो अगर लुआब किसी जगह के ऊपर आ गया और किसी दूसरे शख्स ने, सेहतमंद शख्स ने उसको टच कर लिया। अब अगेन मैं मुदस्सर आपसे कहूँ कि हमारी आदत है, कभी मुंह को जुटा लिया, कभी नाक को, कभी कान को, आंखों को मसल लिया, तो ये वो फिर सोर्स है कि जहाँ से ये कोरोना वायरस, जिसको कि 19 का कोविड-19 नाम दे दिया गया है WHO की तरफ से, चूँकि एक नई वायरस है। कोरोना वायरस ये है कि पहले भी थी, ये कोरोना वायरस कोई आज की इजाद नहीं है, ये उनकी नई ये किस्म एक आई है। 1960 एक नई किस्म आ गया, एग्जैक्टली 1960। अब इसके साथ जो हमें करने की ज़रूरत है, जो मैं आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा, कि हमें फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करने चाहिए, हाथ। और हाथ धोने की खातिर ये नहीं है कि पीछे जो कोई पुलसा पई हुई है, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक अपने साबुन के साथ। अब 20 सेकंड तो रख नहीं सकते, तो उसके लिए सिर्फ अगर आप मुंह के अंदर भी 20 तक गिनें, तो अपने हाथों को पानी के साथ रखें, साबुन के साथ उनको धोएं, और फ्रीक्वेंटली ये धोते रहना चाहिए। अगर ऐसा है, दोज हु आर सस्टेनेबल और समझते हैं कि हम दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू कैन हैव द सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र साथ रखने के साथ ये जरासीम कुछ किस्म का वो एक महलूल होता है, अगर वो रखें, वो क्रीम सी हाथों को सॉफ्ट भी रखता है, और उसके साथ साथ आपके लिए, और कतई ना शर्माएं इस बात से। मुआशरे के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी हमें तलकीन करनी चाहिए कि खुदारा ये जो हमारा कल्चर है कि गले मिलने का, एक दूसरे के साथ चेहरा लगाने का, इससे ज़रा इज्तनाब करें। और हमारे साथ ही नहीं, अभी आज ही की खबर है कि सऊदी अरब ने उम्रा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में 2 केसेस हो गए, तो उम्रा की खातिर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी कि जो भी हमारी मजहबी रसूमात हैं, मजहबी हमारे अक़ीदत के मुकामात हैं, उन्होंने इससे बचने के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए, और मैं समझता हूँ उनका भी ये आसान फैसला होगा। गो के एक मैं बड़ी क्लियरली आपसे बात शेयर करूँगा कि वायरस का कोई बॉर्डर नहीं है। इन फ्लाइट से रोकने से, या लोगों को, सेहतमंद लोगों को आइसोलेशन या इलाके को आइसोलेशन करने की खातिर, वो उसका इलाज नहीं। अभी जैसे हमारे पास 2 आए हैं पेशेंट, दे डिडंट कम डायरेक्टली फ्रॉम चाइना, वो तो ईरान की तरफ से आए थे। अब कहाँ चीन, कहाँ ईरान, देखा जाए तो पाकिस्तान हम चीन के साथ हम हैं, लेकिन जहाँ पे ये वायरस आई है वो पाकिस्तान से कोसों दूर है। नहीं, ईरान तो हमारा सबसे ऐसा हमसाया है जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बाउंड्री, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि ईरान के साथ हमारी 900 किलोमीटर बाउंड्री है, राइट। उसके ऊपर 4-5 हमारी चेक पोस्ट है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी अब आ गया है, और अफ़गानिस्तान की हमारी 1300 किलोमीटर का बॉर्डर उसके साथ बनता है। और आपको मैं इसी के साथ ही, हैंस हमारा बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो पोलियो के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली नाउ वी आर द ओनली कंट्री, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बचते हैं, कि जिनके अंदर पोलियो के वो केसेस हैं। और पोलियो का भी इसी वजह से है कि हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं।
पोरस बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और वहाँ पे और बाकी बातें भी हैं पोलियो के लिए कि जिस वजह से ये पोलियो अभी तक हम पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हैविंग सेड कि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बॉर्डर की बंदिश इसका हल नहीं, हमारे अंदर जो अवेयरनेस है और तमाम तबकात की तरफ से इसके अंदर अवेयरनेस, कथित तौर पे हमें खौफ ज़दा या डरना नहीं, टू बी अवेयरनेस और खौफ। जैसे डेंगू के लिए हमारी हुकूमतें, हम नकात थे, हमारी तनकीद थी हुकूमत, पिछली हुकूमत के ऊपर कि डेंगू के साथ लोगों को जैसे उन्होंने डरा दिया कि डेंगू खुदा न खास्ता आता तो कैसे पता नहीं क्या क़यामत वाली आ जाती, ऐसी कथित तौर पर कोई बात नहीं। और इस कोरोना वायरस के लिए भी ऐसे ही है। एक मैं आपसे शेयर करूँ कि कोरोना वायरस कहते हैं जी फैलती है और इंसान की जो इससे मौत वाक़ई हो जाती है, नौज़ुबिल्ला, तो ऐसे इट इज़ अंडर 2%। बहुत सी ऐसी वायरल इन्फेक्शन सार्स थी, उसके अंदर 50% थी। फिर ये स्वाइन फ्लू जो था, स्वाइन फ्लू के अंदर रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसके अंदर जो अभी तक साइंस ने किया दैट इज़ अ 2% रेट है जो, और वो है कौन सा? वो लोग जो 40-50 से अबव होते हैं और उनको और कोई बीमारी होती है, अस्पताल में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पे आके इस रेट की जो है एवरेज ये निकालेगी। यानी कि दूसरी बात जी मैं जी मुझे जी सर आई एम सॉरी कहता, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं जस्ट ताकि ख़त्म कर लूँ कि इसके अंदर एक ये बात कि वो लोग जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और उनकी दूसरी बीमारी है, और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कदरे चुके कम करती है उस एज के लोगों के अंदर जिनकी के पहले क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो वो ये उनके लिए मौत का सबब और मौत का बायस बन जाती है। अब ना कोई शख्स अब ये बात नहीं कह रहा कि जिसको ये मसला हुआ, जिसके साथ ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, कि उसमें से सेहतमंद कितने लोग हो गए। हज़ारों लोग हैं जो चीन के अंदर सेहतमंद हो गए, माशाल्लाह वो अपने घरों कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, इटली के अंदर, जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, वो ममालिक, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। अब डज़ नॉट मीन बाई कि उन्होंने कोई खौफ करके और खुदा न खास्ता वहाँ पे करंटीन और लोगों के आने जाने बंद कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर की तरफ आना चाहिए। एहतियाती तदाबीर में सबसे जो बढ़ के ये है कि अगर, और ये भी उस अफेक्टेड आदमी को तदाबीर करनी है, ये नहीं कि मुझे करनी है अगर मैं सेहतमंद हूँ। अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, देन आई हैव टू टेक कि मैं मास्क लगा के रखूँ, लोगों से हाथ मिलाने से इज्तनाब करूँ, पब्लिक स्पेस के ऊपर जाने से इज्तनाब किया जाए। तो ये जब हम सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो फिर मुआशरे के अंदर खौफ की फ़िज़ा नहीं होगी, बल्कि हम बच सकेंगे उस बीमारी से जो कि आज आलमी सतह के ऊपर आके इंसानियत के लिए मेडिकल प्रोफेशन के खातिर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैं आपसे वही बात करनी चाह रहा था क़ुव्वत मुदाफ़ियत की, वो आपने खुद ही इस हवाले से बता दिया। सर एक तो आपने बात की अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि फ़िज़ा में ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहता, ऐसे इंसानी बॉडी के अंदर आके ये अपने आप को सुपरमैन समझता है। तो क्या चीज़ ऐसी है कि इंसानी जो बॉडी के इंसानी अंदर बॉडी भी में इसको मैं एक अर्ज कर देता हूँ, अभी इंसानी बॉडी के साथ भी हो कि अगर हमारी नाक के साथ, मुंह के साथ, कान के साथ अप टू सम एक्सटेंट, और ये आँख के साथ अगर वहाँ पे आता है तो फिर हमारी बॉडी के साथ ही, डज नॉट मीन बाय कि ये हमारे गले, और फिर जब सांस की नाली के साथ हमारे फेफड़ों के लिए जाता है तो फिर मसला होता है। अभी एक जो कुछ हमारे साइंटिस्ट दोस्त हैं उन्होंने ये कहा है कि आप जब इस फिज़ा के अंदर एक तो हाथ बिल्कुल धोएं और अपने गले को खुश्क ना होने दें, छोटे छोटे पानी के सिप रहते रहें, और अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन या ये जो वायरस है वहाँ पे मौजूद है, इफ़ इट गोज़ टू द बेली, कि अगर मैदे के अंदर चला जाए फिर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैन देयर इज़ नथिंग। हाँ, वहाँ पे अगर ये मैदे में सांस की जूसेस नाली इसको जाके, मार देते हैं क्या वो करते जो हैं? हमारे जूसेस, वो जो एसिड हमारे अंदर कुदरत ने रखा हुआ है जी मैदे जी के अंदर, वो तेज़ाबियत इसको जो मार देती है। कपड़े धोते हैं तो कपड़े साफ़ रखने की खातिर एक भला ज़माना था कि कपड़े धोने वाला सोडा इस्तेमाल करते थे, गर्म पानी का इस्तेमाल हमारी माएँ बहनें बीबियाँ किया करती थी कि चूल्हा जला कर जी कपड़े साफ़ कर रहे हैं। नाउ दैट एरा हैज़ गॉन। घरों के अंदर अब जो धोते हैं, आप वॉश करते हैं, तो कोशिश करें कि गर्म पानी जो है उसके साथ अपनी चादरों को, अपने तौलियों को, ये तौलिया वौलिया 2-3 दिन के बाद इसको बाकायदा धोना चाहिए। उसमें फंगस भी होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, और मोर ओवर कि अगर वो वायरस का समा है तो ज़ाहिर है वायरस। सो एक मुदस्सिर साहब मैं एक अर्ज़ करूँगा कि हाइजीन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हम अपनी हाइजीन ठीक रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी, मैंने सच्ची बात है ज़िमनन, मैं उसे नहीं चाहता कि मैं बार बार उसके लिए ज़िक्र करूँ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत एक इंसान की है। अब मैं आपके साथ एक शेयर करूँगा कि हाउ टू इवेल्युएट। ये तो उस वक्त पता चलता है कि जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए और फेफड़े इंसान के ऑलरेडी इफ़ेक्ट हो जाए, तो फिर पता चलता है कि जी ये तो कोई प्रॉब्लम आ गया। नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट कि सुबह के वक्त उठें या किसी वक्त भी आप उठते हैं,
अपनी सांस को डीप ब्रीथ लें, इस तरह से आपने अंदर है, और उसको 15-20 सेकंड के लिए रोक लें। अगर वो आप रोक सकते हैं, आपको खांसी नहीं आती, किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट नहीं होता, मीन बाई आपके जो फेफड़े हैं वो दुरुस्त हैं और किसी किस्म की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट जिसके साथ आप कर सकते हैं। और मोर ओवर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फेफड़ों की आप एक्सरसाइज करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारे ऊपर रहम फरमाएंगे और हम सेहत के हवाले से ठीक और तंदुरुस्ती रहें। पिछले दिनों कुछ साइंटिस्टों ने, ह्यूमन साइंटिस्ट जिसे हम फिजिशियन भी कहते हैं, डॉक्टर की सूरत में भी होते हैं, उन्होंने कहा जी कि वज़ू जो है इसको बचने का बहुत बड़ा ज़रिया है कोरोना वायरस से। इस पे क्या मिथोलॉजी है? देखें, हम जब पानी के इस्तेमाल का कहते हैं वज़ू, सर्टेनली कि उसके साथ है, बिकॉज वज़ू के अंदर आता है गला हम साफ़ करते हैं, नाक को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, कानों के साथ मसा करते हैं, हाथ अपने अच्छे तरीके से धोते हैं, कोहनियों तक धोते हैं। मतलब इट इज़ बेसिकली लाइक अ सर्जिकल वॉश, कि जैसे सर्जरी के लिए करते हुए कहते हैं कि कोहनियों तक पानी के साथ अपने हाथों को धोना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल उसके साथ है, लेकिन डज नॉट मीन बाय कि अब अगर हम इस्लाम में है जी मुआनका करें, हाथ मिलाएं, और जो अरब का कल्चर है कि बोसों किनार के मतलब साइडों पे बोसा लें, और अभी कोरोना के साथ ऐसा ऐसा ना करें, तो अगर ये कहा जाए कि जी हमारे हमसाया मुल्क में कहीं पे ये है कि जी दूर से ही ऐसे हाथ जोड़ देंगे, लिहाजा उनका मज़हब जो तो बड़ा फिर अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी जगह पे अफादियत है, लेकिन व्हेन वी स्पीक अबाउट अ साइंस, तो साइंस के अंदर ये बात ऐसी है कि आपको फ्रीक्वेंट अपने आप को सफाई रखनी चाहिए, और कोई मज़हब भी हो मैं समझता हूँ उसके अंदर सफाई की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम के अंदर सफाई जो निसफ़ ईमान कहा जाता है, तो अगर हम उसी के साथ अपने मजहबी इक़दार को रख के करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत बेहतर है। आपके कुछ गैर मुस्लिम भी होंगे जो कि उसके साथ नहीं है, उन लोगों के साथ भी ऐसी है कि अपनी सफाई रखें तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारे वो दोस्त जो कि दूसरे बारसू, इस बहस में क्या जाना, लेकिन ये वाली बात दुरुस्त है कि अगर हमारे मजहबी दोस्त समझते हैं कि इस तरह से है तो बिल्कुल दुरुस्त है, उसको वजू के साथ करनी चाहिए, गरारे करें और अपने आप को, गले को वेट रखें ताकि वो सांस की नालियों से महफूज रह सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, जैसे डेंगू, और इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं ना वो बड़े आपस में मिलते हैं, जिनमें बुखार, गले में दर्द। तो ये क्या, कैसे इसको पहचाना जाएगा कि इसको कोरोना वायरस है, टेस्टों के अलावा? एक देखें, एक तो हमें बड़ा ये शौक है कि जी मैं फ़िलासफ़र हूँ, एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। अगर उसे नहीं पता तो उसको अपने काम का शायद कुछ पता ना हो, लेकिन उसको ये पता है कि जनाब मैं कोरोना वायरस के ऊपर जो बड़ा एक्सपर्ट हो गया। अब कोरोना वायरस के लिए ये एक सिंपल फ्लू है। आप देखेंगे नज़ला ज़ुकाम है, नज़ला ज़ुकाम जैसे होता है, और वो किसी किस्म का भी नज़ला ज़ुकाम हो उसकी अलामात यही रहेंगी। उसके अंदर आपको रनिंग नोज़ आ जाएगा, आपको गले के अंदर खराश पैदा होएगी, बुखार पैदा हो जाएगा, बुखार आपको महसूस होगा कि जैसे टेम्परेचर और फेवरिश फीलिंग है, लेथार्जिक हो गए, जिस्म टूटा फूटा हुआ। तो ये तो किसी भी नज़ले ज़ुकाम की खातर ऐसी है। इसका जो फैक्चुअल टेस्ट है वो जब तक लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं कहती, कोई आदमी ऐसे क्लिनिकली नहीं कह सकता कि जी ये कोई कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द वायरसेस हैं कि जो वहाँ पे होती हैं, लेकिन जो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो एक आम नज़ला ज़ुकाम वाली होती है, बिल्कुल वैसी ही है। इसी वजह से मैं पहले भी आपको जो गुजारिश कर रहा था और कोशिश कर रहा था कन्वे करने के लिए कि जब छींक मारते हैं तो वैसी एक मतलब असूली सी बात है कि छींक के लिए अपने हाथ को आगे रख लेना चाहिए, रुमाल हो रुमाल को रखें, टिश्यू पेपर है टिश्यू पेपर रख लीजिएगा, तो वो रखें ताकि कोई और दूसरे आदमी को हम नुकसान ना पहुँचाएँ। एक चीज़ मुदस्सर आपसे मैं शेयर करूँ, मुझे ख्याल आया कि हमारी एक ख़ास आदत है, टिश्यू इस्तेमाल किया थोड़ा सा और फिर जेब में रख लिया, जैसे पुराने ज़मानों के अंदर हम रुमाल रखा करते थे। इट इज़ अ बैड हैबिट, बैड हैबिट इन अ सेंस कि इस वायरस के साथ, कि अगर आपके साथ वो वायरस शुदा है, आपने कहीं रुमाल वो रख लिया, तो फिर मीन बाई कि आपने कोरोना सीन है उसको आपने आगे फैलाने का वो सोर्स बन जाए। जब भी आप टिश्यू यूज़ करें उसको ज़ाया कर दीजिएगा, बार बार रिपीट करने के लिए अपनी जेब के साथ। और चूंकि अगर आपने वो इन्फेक्टेड टिश्यू किसी वजह से आपने मेज़ के साथ रखा, जो कि मेज़ इन्फेक्टेड था, वो उठाया और आपने उसको जेब के साथ रखा, अब आपकी जेब भी इन्फेक्ट हो गई।
जेब के साथ फिर तो कोई और चीज़ आएगा, अगेन इट विल बी इन्फेक्टेड। वो करते करते फिर दिस इज़ द चेन और इट मे कम ओवर, और फिर हमें जो उसका नुकसान हो सकता है। तो टिश्यू को खुदारा जो भी यूज़ करें, जैसा यूज़ करें उसे, ये सिंगल यूज़ के लिए वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन हम ज़रा चूँकि समझते हैं कि बचत भी होनी चाहिए, तो वो आजकल इस मौसम के अंदर, इन हालात के अंदर, जब एक कोरोना वायरस का हमारे साथ है, और अभी तो देखें अभी कोरोना वायरस है, अभी मौसम चेंज होगा, अभी वो डेंगू वाला काम शुरू हो जाएगा जी, डेंगू हो जाएगा। तो उनके लिए दोनों सूरतों के अंदर व्हाट्स एवर द केसेस, हर सीज़न का कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट और अलमी आता है, उससे हमें बचने की खातिर यही है दैट वी हैव टू बी अवेयर। हमें पता होना चाहिए, हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। और हुकूमत से, आपने पूछा कि हुकूमत क्या कर रही है और हम क्या कर रही हैं, मैं कहूँगा खुदारा कि अभी कुछ बेहतर है। आई वॉज जस्ट वॉचिंग योर रेडियो, तो सुनते हैं, लेकिन पीटीवी को मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि हर नज़ला ज़ुकाम कोरोना नहीं है ना, बजाय इसके कि हम बताएं कि ये चीज़ है, अब उल्टी हुकूमत को पड़ गया कि भाई अब इसके लिए इतना खौफजदा और ख़तरा नहीं है। इसकी खातिर वज़ीर साहब जो बार बार कह रहे हैं कि वी आर विजिलेंट अबाउट इट, तो इससे घबराना या इससे खौफजदा होने की ज़रूरत है सच नहीं है। लेकिन इस खौफ के साथ साथ में खौफजदा नहीं होना, लेकिन डज नॉट मीन बाई कि हमने इसको बिल्कुल केयर ही नहीं करनी और अपने जो हिफाजती इकदाम है वो नहीं करने, वो हमें हर सूट करने चाहिए और ज़रूर करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आदमी को कोरोना वायरस हो गया, केस सामने आ गया, अब उसके साथ मेडिकल प्रोफेशन में आप क्या करेंगे, देखें ट्रीट कि क्या करेंगे उसे? पंजाब के अंदर ऐसा है कि कोरोना वायरस पेशेंट बेसिकली हम करंटीन में रखते हैं। करंटीन मीन बाय आइसोलेशन के साथ। आइसोलेशन के साथ जो नॉन टच ज़ीरो जो हमारी उसके अंदर वो टॉलरेंस रहती है, वो मुआलिज, वो डॉक्टर्स, उनके लिए भी एक स्पेशल किट होती है जिसके साथ सिर किट रखते हैं, ग्लव्स होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, जूते तक जो है ज़्यादा डिस्पोजेबल्स। तो जब एक कहा जाता है कि हमारे साथ कोरोना वायरस का पेशेंट पॉजिटिव हो गया, बिकॉज उसको तो अब हो गया, उसने ठीक हो जाना इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसको बचाने के लिए ये कि किसी और के स्प्रेड का वजह ना बने, उस वजह से उनको करंटीन के साथ रखा जाता है। ये कोई अछूत की उस तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन एक प्रिवेंटिव मेजर्स की खातिर जो मेडिकल प्रोफेशन, और आप जानते हैं चाइना के अंदर पहला डॉक्टर के जिसने की वो अपनी जान की बाजी हार गया, द रीज़न बीइंग के वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर चला गया था। और इसी तरह से किसी डॉक्टर ने आज तक ये नहीं कहा कि ऐसी इससे पहले एड्स आई थी लोगों ने करने। मैं अगर आपसे शेयर करूँ, वे बैक 93 94 मैं एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता, तो एक ऑपरेशन के लिए कोई बाहर से आया मरीज़, तो उसके साथ एड्स का पॉजिटिव आ गया, पार्शल पॉजिटिव, कंफ्यूज था। कुछ मेरे जो मेहरबान थे, जो नॉन प्रोफेशनल थे, कहा कि जी इस ऑपरेशन को ना करो तुम, लेकिन द क्वेश्चन इज अगर मैं नहीं तो कौन। सो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर एड्स के मरीज़ों का इलाज करते हैं लोग, ऑपरेशंस करते हैं, इसी तरह से है। तो हम वहाँ पे एज मेडिकल प्रोफेशन, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय मेडिकल कम्युनिटी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारा दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग जो है उसके साथ हुकूमत की सिर्फ मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों को प्रिवेंटिव, उनको मालिज को बचाने की खातिर जो सहूलियात है वो हुकूमत को फराहम करनी चाहिए। उसके साथ लिबास है, उसके साथ गॉगल्स हैं, ऐनक है जो लगाई जाती हैं, स्पेशल मास्क हैं जो कि एक जो ऐसा फ़िल्टर काम करते हैं, ये आम नॉर्मल मास्क नहीं, वो स्पेशल मास्क होते हैं, N95 जिसको कहा जाता है, वो मास्क हैं, वो लगाने के साथ जो ताकि वो प्रिवेंटिव हो सके। जूते हैं उसके साथ, ये सारी ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस अवेयरनेस और उसके साथ, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये चीज़ें फराहम करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, इंसानी ज़िंदगी के इर्तिकाब में दो जो हैं हिस्से वो बड़े अहमियत तलब हैं, जिनमें उनकी विल पावर या क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। एक बचपन, दूसरा बुढ़ापा। अगर बचपन में किसी को कोरोना वायरस हो जाए या शिकार हो जाए कोई बच्चा बदकिस्मती से, या बुढ़ापे में आके अगर शिकार हो जाए, तो वो कैसे बचेगा? उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कैसे तेज़ होगी जो उस वायरस को अंदर ही कुचल देगी, कत्ल कर देगी? गुड क्वेश्चन। मैं आपसे शेयर करूं कि अभी एक डिलीवरी की उन्होंने, हमारे चाइनीज़ दोस्तों ने, इस वुहान शहर के अंदर, और मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, उसके साथ वो बीमार थी, उसका दाखिल थी, और बच्चा जो डिलीवर किया उन्होंने, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था, बच्चा नॉर्मल था उसके साथ, और बच्चे की ग्रूमिंग, बच्चे की ग्रोथ जो है वो ठीक हो रही है। कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। एक तो हमने हाइजीन के लिए मुदस्सर आपसे बात की, मुत्तफिक हुए कि हाइजीन अपने आप की ठीक रखनी चाहिए।
दूसरा, हमारे डाइट हैबिट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हाई प्रोटीन अगर खाएं, अगर आप मछली का सूप पीते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ये वो चीज़ें, या दालें खाते हैं, तो जिनके अंदर वो प्रोटीन है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को काफ़ी हद तक बेहतर करती हैं। लेकिन मैं इससे बढ़ के भी समझता हूँ कि सेहतमंद ज़िंदगी जो गुजारने का है, जिसमें आपके लिए एक्सरसाइज है, अपने फेफड़ों को मजबूत रखने की, अपने मसल्स को मजबूत रखने की खातिर है, अपनी आँखों को साफ़ रखने की ज़रूरत है, दैट हैज़ टू बी डन। नॉर्मल हालात के अंदर भी कि जितना हमारे यहाँ डस्ट है, उस डस्ट से बचने के लिए मोटरसाइकिल वाले हजरात अगर हेलमेट पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनके साथ जो बैठने वाले हैं, कानून होना चाहिए कि उनको भी हेलमेट पहने। लेकिन जो लोग वहाँ फिरते हैं उनको डस्ट से बचने की खातिर जो ऐनक है, अगर ये सन वाली नहीं है तो नॉर्मल ऐनक जो ज़ीरो के करीब होती है, वो डस्ट से बचने के लिए आंखों के अंदर ज़रूर हमें लगानी चाहिए। और कोशिश करें कि डस्ट से बचने की खातिर अगर मास्क का यूज़ करते हैं तो फ़ाइन। तो अभी जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान के लिए करें, मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए आपके साथ, मैं समझता हूँ कि ये दूरअंदेशी की बात है। और इंशाल्लाह जब हम ग्रीन पाकिस्तान की तरफ आएंगे, जब हम ऑक्सीजन देने के लिए अपने दरख्त यहाँ पे लगाएंगे और ग्रीन पाकिस्तान होगा, लाहौर जो बागों का शहर था फिर दोबारा से ये बागों का शहर बनेगा, तो इंशाल्लाह ये डस्ट भी कम होएगी, ये वायरस भी कम होएगी और हमारी सेहत जो है मज़ीद बेहतर से बेहतर। यानी डॉक्टर साहब आपने जो गुफ्तगू की उसका लुबाब यही है कि हमने कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि इसके खिलाफ लड़कर लड़ना जीतना है, है, बचना है, बचना बिल्कुल है और बिल्कुल। उससे जीतना भी है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ये मेरा ईमान है, मेरा पुख्ता ईमान है कि हम एज आ ह्यूमंस, ग्लोबल इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई हुई है, WHO ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसान होने के नाते इंसानियत के अलम को ऊपर रखेंगे और हम इस कोरोना वायरस से, और मैं आपके तवज्जो से उन ममालिक के अंदर जहाँ पे डेथ्स भी रिकॉर्ड की जा रही हैं और कोरोना वायरस भी है, लेकिन बिलखसूस मैं अपने चाइना के दोस्तों के साथ सॉलिडारिटी शो करूँगा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि हम उनके साथ हैं इस दुख में, इस दर्द में, इस तकलीफ़ में, और उस हिम्मत और जवानमर्दी को हम लोग अप्रेस करते हैं, उसको कदर की निगाह से देखते हैं जिस मेहनत और तनदेही से चाइनीज़ कौम इस वायरस का मुकाबला कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपने हमारे साथ कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय ऑनर, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अपने मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर को इस खुसूसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।